हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक एवं द्रव संयोजी ऊतक दोनों हैं। सेकंड प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7%। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.4%, जो कि क्षारीय होता है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय। मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। छठवां प्रश्न है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त कम होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधा लीटर रक्त कम होता है। सातवां प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हीमोटोलॉजी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, रक्त के कितने भाग होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 भाग होते हैं। रक्त 2 भागों में बटा होता है। 10वां प्रश्न है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरम कहलाता है। 11वां प्रश्न है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल लिया जाता है तो क्या भाग बचता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा बचता है। 12वां प्रश्न है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। 13वां प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। 14वां प्रश्न है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइड। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइड होता है। 15वां प्रश्न है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने आरबीसी की खोज की थी। 16वां प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, जो कि बिलिरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। 17वां प्रश्न, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलिरुबिन के कारण होता है। 18वां प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। 19वां प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 10 दिन होता है। 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, पीलिया। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश पीलिया में होता है। 21वां प्रश्न है, आरबीसी का कब्बगार किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आरबीसी का कब्बगार प्लीहा एवं स्प्लीन दोनों को कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ
आरबीसी किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त छवि। आरबीसी का ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी तीनों को कहते हैं। 23वां प्रश्न है, पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। 24वां प्रश्न है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। 25वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने में मदद करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। इसमें हेपेरिन पाया जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर खत्म हो जाता है और रक्त जम जाता है। 25वां प्रश्न है, रक्त के समूह को खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। 27वां प्रश्न है, आरएस तत्व आरएस फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डस्टीन ने आरएस फैक्टर की खोज की थी। 28वां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। 29वां प्रश्न है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? इसका आंसर है कोई एंटीजन न होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है, रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न है, रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। 32वां प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में का रक्तचाप कितना होता है? इसका आंसर है 120/80 डिग्री, 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। 33वां प्रश्न है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। आरबीसी कमी से एनीमिया होता है। 34वां प्रश्न है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6:1। 35वां प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्निया, जो हमारी आंखों में पाई जाती है। 70वां प्रश्न है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोसाइटोसिस के द्वारा आरबीसी संख्या ज्ञात किया जाता है। 37वां प्रश्न है, रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्फेग्नोमीटर द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब हमारा 120/80 होता है। 38वां प्रश्न है, आरबीसी का जीवन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसाइड। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइड है। 39वां प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 5 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 40वां प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक पाई जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।